कोई टॉपिक रहने देते हैं और जो अभी करंट मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना, लाइक उस पर बात करते हैं, ठीक है। सो विच इज़ बेसिकली व्हेन यू डोंट हैव एनी मेंटोर, यू डोंट हैव एनी वन जिसके पास आप जब भी आपको प्रॉब्लम हो और आप जा सको और आप बात कर सको, लाइक यू नो कोई आपसे बड़ा जो ज़्यादा नॉलेजेबल हो, ज़्यादा मतलब उसको नॉलेज एक्सपीरियंस हो लाइफ का, और लाइक एडवाइस अच्छी दे सके वो इंसान, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ऐसा कोई नहीं होता। और एज अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा लाइफ के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत डीपली चीज़ों को ऐसे दिमाग में प्रोसेस करते हैं, तो उनको क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता तो क्या होता, और कभी कभी जस्ट कि यार ऐसा क्यों हुआ था, या ऐसा क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, ये कब हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसके पास जाएं, मतलब किसके पास जाएं और क्या बोलें, कुछ समझ नहीं आता। मतलब किससे मदद मांगे, किसके पास, मतलब एक होता है ना कि हाँ मेरे पास एक ऐसा इंसान है जिसको मैं कॉल करूँगी और बोलूँगी कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, सो अब मेरे को बात करनी है, और वो इंसान मेरी बात सुनेगा और मुझे एडवाइस दे देगा, मेरे को थोड़ा हेल्प हो जाएगी, ठीक। बट थिंक अबाउट, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कोई है ही नहीं वैसा। सो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो बेसिकली अभी जैसे मेरे को भी इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैं मतलब समझ नहीं आता मैं किसके पास जाऊँ, किसकी एडवाइस लूँ, क्योंकि हमारी एज अभी वैसी है कि जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे, बहुत सारी, पर्सनल हो गई, करियर हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, इमोशंस हो गए, इट्स लाइक बहुत बंच ऑफ थिंग्स है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अगर जैसे कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, ऑनलाइन, तो मैं क्या करती हूँ, पहले पहले मैं, मेरा क्या होता था, पहले पहले ना मैं बस जो इंसान बोलता था मैं मान जाती थी, ठीक है। और जब फिर वो कुछ ऐसा उसका पता चलता था ना कि वो इंसान थोड़ा यहाँ पे गलत भी है, तो मुझे इतना बुरा लगता था, मैं वो सारी चीज़ वो नेगेटिव में शिफ्ट कर देती थी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ठीक है, आप अब मैंने एक ऐसा बना लिया हुआ है कि अगर मैं किसी इंसान के पास जा रही हूँ किसी एडवाइस के लिए, अगर मुझे लगा कि ये एडवाइस मेरे को ठीक है, मेरे पे सूट कर रही है, मतलब मैं इस पे वर्क कर सकती हूँ, आई विल टेक दैट एडवाइस। उस इंसान के साथ मुझे कोई अपना इमोशन नहीं जोड़ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। जस्ट स्टिक टू द एडवाइस, दैट्स इट। उससे होता है क्या, उससे बाद में अगर वो इंसान कभी गलत भी निकले या कोई उसकी कोई गलत चीज़ आपको पता चले, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस इंसान से अटैच नहीं हुए हो। आप उस इंसान का जो एडवाइस था, जो आपको अच्छा लगा और आपकी लाइफ में जिसने वर्क किया, सो वो आपने ली, ठीक है, और उससे आप अभी भी अटैच हो क्योंकि वो अभी भी वर्कआउट कर रही है चीज़, राइट। सो इंसान के साथ मत अटैच हो, उसकी जो चीज़ें आपको लग रही हैं अच्छी, ये मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ जिनके साथ आपके मतलब क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, इट जस्ट कि समवन जिनको आप जानते नहीं हो, आप ऑनलाइन उनको सुन रहे हो, सो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग जो मैंने अभी लर्न की है और मैंने उसको अडॉप्ट किया है अभी अपनी लाइफ में कि ऐसे करना है, ठीक है, अडॉप्ट किया है, सॉरी। और देन सेकेंड थिंग, राइट इट डाउन। आई मीन सच में बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब इतना लाइक आपको सोल्यूशन नहीं देगा, बट फॉर एग्जाम्पल लिसन, जैसे कि मेरे को बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, तो मैंने अपनी बुक खोली या अपने फ़ोन पे जो नोट्स ऐप है उसको ओपन किया एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। जो मैं लिख रही हूँ ना, मेरे दिमाग को ये पता चल रहा है कि जो चीज़ मेरे अभी दिमाग में आई ना, उस पर काम किया जा रहा है, सिर्फ सोचा नहीं जा रहा, उस पर काम किया जा रहा है। मान लो आपको बॉस ने बोला कि प्रेजेंटेशन बनानी है, यू आर लाइक प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, बॉस क्या बोलेगा, कहाँ है प्रेजेंटेशन। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो जब दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि यार ऐसा होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या, यू विल एग्जॉस्टेड, मतलब मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ड्रेन हो जाओगे कि बस अब एनर्जी ही नहीं बची है। सो इट्स बेटर कि जैसे आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, अपनी अपनी बुक, नोटबुक, कॉपी जिसके ऊपर भी लिखने का मन कर रहा है, या फिर आप किसी और तरीके से भी अपना वो निकाल सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो किसी और तरीके से। बट आई थिंक जब आप लिखना शुरू करते हो ना, जब आप लिखते हो तो आधा जो आपका वो प्रॉब्लम चल रहा है दिमाग में, वो अपने आप में सेंस बनना शुरू हो जाती है कि यार इसने ना ऐसा बोला था, और दिमाग में खुद आता है हाँ क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी ना, तो मतलब अपने आप वो प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो आना शुरू हो जाती है विदाउट यू इवन रियलाइजिंग कि ओ अरे यार इतना भी नहीं था, मतलब ऐसा हो गया तो इट्स फाइन, यू नो। सो वैसा, सो
लिखो, मतलब कहीं भी अपने फ़ोन पे लिख लो, लेकिन जब भी थॉट आए तब ट्राई करो कि आप उसको लिख लो। कि लिखने से क्या होता है, आपके दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि यू आर वर्किंग ऑन दैट थॉट। आपने उसको छोड़ नहीं दिया, मतलब दिमाग अब बार बार परेशान हो रहा है क्योंकि थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रही है, थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपनी हेल्प कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इंसान नहीं है जिसके पास आप जाके बात कर सको या एडवाइस ले सको। थर्ड यू कैन डू व्हाट इज़ रीडिंग। जितना हो सके उतनी ज़्यादा बुक्स रीड करो। यू नो, बुक्स रीड करने से ये होता है कि आपके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पता चलेंगे आपको, कि आप लाइफ को किस तरीके से देख रहे हो। आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। ओ, मेरा ऐसा भी ओपिनियन हो सकता है, मुझे ऐसा भी फील हो सकता है, यू नो। सो यू विल बी योर ओन टीचर एट सम प्लेस एट सम प्लेस। तो रीडिंग करने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम है इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। सो यू विल बी मोर कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है और मेरे को ये सोल्यूशंस मिले हैं। सो एक होता है ना कि आप किसी और के पास जा रहे हो, वो इंसान अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा है। एक होता है आप खुद वो एक्सपीरियंस बनाते हो, वो डेवलप करते हो अपने खुद के साथ। सो दैट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप जो आप बिल्ड कर सकते हो अपने साथ वाइल एक्सप्लोरिंग, है ना। सो आई थिंक थर्ड वन इज़ बुक्स रीड करना। एंड फोर्थ वन इज़ हाँ, अभी तीन ही है मेरे पास, ठीक है। तो तीन ये ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं अगर आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसा नहीं है जो आपको एडवाइस कर सके, जो आपको हेल्प कर सके चीज़ों पे, है ना। कि अगर आप किसी के पास एडवाइस लेने जा रहे हो, उसकी एडवाइस तक ही रहना, उस इंसान की पर्सनैलिटी पे नहीं जाना, उस इंसान की हैबिट्स पे मत जाना। हाँ, जान सकते हो बट अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो इंसान बाद में गलत निकला, यू विल गेट हर्ट। ओके, आपको लगेगा कि यार ये तो इंसान ही ऐसा है, इसकी सारी एडवाइस भी गंदी होगी, तो छोड़ो, रहने देते हैं। नहीं, एडवाइस को सुनो, अपना खुद का दिमाग लगाओ, सोचो कि अच्छा, इसने ये एडवाइस बोली है तो अगर इस पर इम्प्लीमेंट किया जा सके तो कैसा होगा, है ना। तो वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। बट इंसान के साथ अटैच मत हो, दैट्स द मेन थिंग, ओके। उसके बाद दूसरा यही अपना लिखना। लिखने से बहुत क्लैरिटी मिलती है। वेन एवर यू फील कि यार मेरा दिमाग ना स्टक हो गया, राइट इट डाउन। आपको खुद पता चलता जाएगा ये चीज़। हाँ, हम इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ऐसा सच में हम फील कर रहे हैं, तो वो करना पड़ेगा। बाकी पता हमें चल जाता है, ये जस्ट हम उसको ना ऐसे फेंक देते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसे सोच सकती, मेरा ऐसा ओपिनियन हो नहीं सकता, मैं ऐसा फील कर ही नहीं सकती। हो सकता है, हो सकता है, हम इंसान हैं, हम बहुत सारे इमोशंस को फील करते हैं। सो इट्स फाइन, ओके। सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आई थिंक मैं अभी अपनी लाइफ में कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं, नहीं मिलते हैं, है ना। एंड ऑल्सो फोर्थ थिंग इज़, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत कंफर्टेबल हो बात करने के लिए, बट वो आपकी सेम एज ग्रुप का है, ठीक है। यू फील दैट ओके, मैं इस इंसान से बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। बिफोर टॉकिंग टू दैट पर्सन, अपना एक बार खुद ट्राई करो। एक दिन एक काम करो, अपना फ़ोन मत चलाओ, शांत रहो, ऑनलाइन मत जाओ, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे आपको ऐसा लगे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। कंज्यूम, लेट योर थॉट्स कंज्यूम, ओके। कि उनको ना, मतलब अपने आप को ऐसे वो डुबा दो अपने थॉट्स में, ठीक है। और सोचो कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, इट्स लाइक कि ऐसे खड़े हो जाओ और देखो कि क्या थॉट्स आ रहे हैं। मतलब अच्छा, ये थॉट आया, फिर ये थॉट आया, फिर ये, मतलब इट्स लाइक अपने साथ एक टाइम स्पेंड करो, जस्ट टू एनालाइज योर थॉट्स, ओके। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास तो एक इंसान है, वो हम उनसे बहुत कंफर्टेबल है तो बात भी कर सकते हैं, बट क्या होता है, उस इंसान का ना अपना एक एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का। तो आपको जब वो आपसे बात हुई, उसने अपने अपने ओपिनियंस बताए, ठीक है, इट्स विच इज़ वेरी वेरी गुड कि कोई है आपके पास, ठीक है। बट होता क्या है कभी कभी कि आपकी खुद की ग्रोथ रुक जाती है कहीं ना कहीं, आप खुद एनालाइज करना बंद कर देते हो। आपने बात की, हाँ यार मुझे भी लगता है ये चीज़ है, तो आपने उस चीज़ को अनकॉन्शियसली मान लिया और एक्सेप्ट कर लिया, और अब आपको लगता है कि आप वैसा ही सोचते हो या वैसा ही फील करते हो। जबकि आपको क्या करना चाहिए था, आपको खुद के साथ बैठना चाहिए था, अपने थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर निकाल कर उनको देखना है कि क्या थॉट्स है, क्यों थॉट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से हो क्या रहा है मेरे बिहेवियर में, मेरे मूड में क्या हो रहा है, उसको एनालाइज करो, विच इज़ योर पर्सनल ग्रोथ। जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है वो ऐसे ही होगी आपकी। सो
आई नो बुरा लगता है कभी कभी कि हमारे पास कोई बड़ा नहीं है हमें एडवाइस करने के लिए, समझाने के लिए, बट इट्स फाइन। हम उस चीज़ को अपना एक बैरियर नहीं बना सकते अपनी ग्रोथ का, राइट? हमें ग्रो तो करना ही है, आगे तो बढ़ना ही है। तो इट्स बेटर कि वेट करने से अच्छा या बुरा फील करने से अच्छा है कि हम खुद अपनी हेल्प करें, खुद खुद के टीचर बने, बट ईगो वाला नहीं, क्या मेरे को तो सब पता है मैं तो खुद कर लूँगा वैसा नहीं, बट यू नो लर्न, अलग अलग चीज अलग अलग चीज़ों से लर्न करो, देखो लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और इतनी जल्दी कॉन्क्लूजन्स मत बनाओ। टेक योर टाइम, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, अगर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है तो उस पर काम करना शुरू करो, उसको बस रखो मत यहाँ पे। अगर उसको जमा करते जाओगे इट विल एक्सप्लोड वन डे, और वो बहुत गंदा वाला एक्सप्लोड होगा। सो इट्स बेटर कि अगर 5-6 चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, सो संडे का टाइम निकालते हैं, इन 5-6 चीज़ों पे वर्क करते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते और चीज़ें आ जाएंगी, राइट? क्योंकि लाइफ है, इंटरेक्शंस होती है लोगों के साथ, हम नई नई चीज़ें देखते हैं, नए नए ओपिनियंस बनते हैं, पर्सपेक्टिव्स बनते हैं। सो इट्स बेटर कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि इट्स ओके, हम खुद की भी हेल्प कर सकते हैं, खुद को भी एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, बट उसके लिए वो ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। एंड उस ग्रोथ के लिए आप इस तरीके से अपनी खुद की हेल्प कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज इट। अभी मैं इन 3 चीज़ों पे ही ज़्यादा रिलाई कर रही हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ मतलब, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन आती है, सो हर किसी की लाइफ में आती है। सो अब मेरे को है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे आंसर्स चाहिए। आई नो हमें हर किसी का आंसर नहीं मिल सकता, बट जिनका मिल सकता है उनका तो ढूंढ सकते हैं ना। वेट क्यों करें कि हाँ लाइफ में कुछ चीज़ों के आंसर नहीं मिलते, अरे ट्राई तो करो, ढूंढो तो सही, क्या पता मिल जाए, क्या पता ऐसे आंसर्स मिल जाए जो मतलब जो कभी सोचा भी नहीं था कि यार इस लाइफ में मुझे इस चीज़ का भी पता चल सकता था। वाओ, राइट? सो या डू दैट, ओके, एंड हेल्प योर सेल्फ। इट्स फाइन, होता है, बुरा लगता है कि नहीं है कोई बड़ा या कोई ऐसा जो हमें हेल्प कर सके, उस चीज़ से बाहर निकाल सके या कोई, से कोई बात नहीं, खुद की हेल्प करो, ओके? इट्स ओके टू हेल्प योर सेल्फ। दैट्स इट। आई होप आपको सुनने में अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। सो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है या आपके पास कोई अलग वे है इस चीज़ के साथ डील करने का, या कैसे आप अपने थॉट्स को एनालाइज करते हो, कैसे उनसे डील करते हो, कैसे अपनी ओवर थिंकिंग को वो करते हो, या जब आपको कन्फ्यूजन होती है लाइफ में तो आप क्या करते हो, सो यू कैन टेल मी एज वेल इन द कमेंट सेक्शंस। सो सो या, थैंक यू, बाय बाय।